तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अल्फा विन 7 में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैं बीच में एक हिडन सीक्रेट भी बताऊंगा जिससे आपका ट्रेडिंग और भी अच्छा हो। लेकिन आप स्किप करके मत देखना ये वीडियो को, और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो की स्ट्रेटेजी पे अच्छे से फोकस किया और बैक टेस्ट किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले महीने से आपका मंथली प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी और गाइडेंस चाहिए तो हमें कॉमेंट में जरूर बताना। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल अल्फा विन 7। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं 9 और 20 EMA के ऊपर। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है। टाइम फ्रेम है 1 मिनट की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम आ जाते हैं पहले मॉर्निंग पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टुडे। ओके। तो देखो दोस्तों, ये है मॉर्निंग का चार्ट। हम स्टार्ट करेंगे 5:30 से, यहाँ से। तो यहाँ से जब हम बैठते हैं मार्केट में 5 बजे के आसपास उठ जाओगे। और मैं ज़्यादातर मॉर्निंग सेशन में ही काम करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है इसलिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, हमें पता चल गया कि हमें अपट्रेंड में ट्रेड अभी लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेड कैंडल फाइंड करने में। जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है लेकिन यहाँ पे टच नहीं हुई तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। तो ये रेड कैंडल को हमने मार्क कर लिया। उसके बाद दूसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, और वो बुलिश भी है क्योंकि वो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गई है, तो हम उसका लो मार्क करेंगे। और आप चालू कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, या फिर कैंडल को क्लोज होने के बाद भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे होता है हमारा 188। ठीक है, और अगर हमने कैंडल के अंदर ही एंट्री ले ली होती तो हमारा स्टॉप लॉस होता 1.3। तो यहाँ पे होता है हमारा 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड। तो देखते हैं 26, ये आ गया हमारा टारगेट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद की भी कैंडल बुलिश है, इसमें वॉल्यूम भी है अच्छे से, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम दिख रहा है आपको। अगर आपको क्वांटिटी ऐड करनी होती तो आप यहाँ से और क्वांटिटी को ऐड कर सकते थे, और स्टॉप लॉस फिर से रख के यहाँ पे 178 का स्टॉप लॉस आ रहा है, जब उसका 1:2 हम कर देते हैं तो वो होता है 34। यहाँ पे देख लेते हैं 54। ये आ गया हमारा टारगेट। ठीक है, तो हमें दो ट्रेड तो सुबह में ही मिल गए। देखो यहाँ पे 2634, ऑलमोस्ट 16 टिप्स कैप्चर हो चुकी है। अभी और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैंडल बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल वोलेटाइल हो चुकी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे सेफ खेल सकते हो, जैसे कि आपकी लॉट साइज कम कर सकते हो, या फिर ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि हम जब क्रॉसिंग स्टार्ट होता है उसके बाद ही एक दो एंट्री ढूंढने की ट्राई करते हैं। बार बार एंट्री मिलती है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, जब तक वापस से क्रॉसिंग हो नहीं जाता तब तक। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बनने की, फ्लैग एंड पोल जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से एक पोल, यहाँ पे फ्लैग बनाए, वापस से पोल। इस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं और इसे भी लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे ये रेड कैंडल की एंट्री पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। 25 और यहाँ पे हमारा टारगेट 50, ये आ गया टारगेट। उसके बाद ये कैंडल पे एंट्री हो सकती थी, देख लो यहाँ पे ये भी सेम टू सेम है, और यहाँ पे भी हमारा टारगेट आ चुका है। उसके बाद ये वाली रेड कैंडल पे भी एंट्री हो सकती थी यहाँ पे, उसमें अपना हमारा टारगेट छोटा हो जाता क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता। तो ऑलमोस्ट आता है 36 का टारगेट, देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये रेड वाली कैंडल पे, इसे भी हम एंट्री के तरह से देख सकते थे, और यहाँ पे भी सेम टू सेम है 18 और 36। ठीक है, ये हो गई 4 एंट्री। और उसके बाद जिन लोगों ने भी ये ट्रेड को अवॉइड किया होगा और यहाँ पे एंट्री ली होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। जो उन्होंने अगर ट्रेड होल्ड किया होगा तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि एंट्री के बाद उनका टारगेट हिट हुआ ही। जैसे कि ये कैंडल क्लोज होने पे अगर एंट्री करते तो, और दूसरे चांस होते जब ये वाला लेवल है वहाँ पे रिटेस्ट होने पे मार्केट आए। जैसे कि ये कैंडल बनी है हमारी ये कैंडल बनी है, यहाँ पे एंट्री हो सकती थी। ठीक है, और ये टारगेट हिट, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम हाई पे भी रखते हैं तो भी टारगेट हिट हो चुका होगा। 1:2 का भी टारगेट हिट हो गए। और एक बात है, यहाँ पे हम देखेंगे फिबोनाची लेवल। जैसे कि ये हमारा लास्ट विंग है, यहाँ से हम मार्क करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पॉइंट से ही मार्केट वापस से ऊपर की साइड गया है। तो ये हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन था एंट्री लेने का। फिबोनाची लेवल आपको दिख रहा होगा, आपको भी सेव करना हो तो कर सकते हो। इसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मूव दे चुका है मार्केट, तो जाहिर सी बात है अभी साइडवेज तो होगा। तो यहाँ पे पूरा साइडवेज हो चुका है, तो आप अभी आराम से अपना नहा धोने का काम खत्म करके फ्रेश हो जाके वापस से अपने दूसरे कोई काम पे शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आराम से दूसरे ट्रेड का इंतजार कर सकते हो। जैसे कि ये लाइन को ब्रेक करने में मार्केट को बहुत दिक्कत हो रही थी, देखो
ये लाइन में बहुत दिक्कत हुई मार्केट को ब्रेक करने में। यहाँ पे भी एक स्लीपेज आ चुका था और वापस मार्केट ने ऊपर चला गया। जब भी ये लाइन ब्रेक होती है उसके बाद तुरंत ऊपर जाने की ट्राई करती है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रेड लेने का जोन ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी एकदम ठीक बढ़िया दिखी नहीं रही। और अगर ये हम टाइम फ्रेम 5 पर शिफ्ट कर देते हैं तो आप देख सकोगे कि वो पूरा मार्केट जोन एकदम साइडवेज था। ठीक है, तो हम पहले 5 मिनट पे ये फाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो पूरा मार्केट अंदर जा चुका है। 5 मिनट पे देखो पूरा मार्केट अंदर है RSI के जोन में, मतलब ये पूरा साइडवेज जोन। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम वापस से शिफ्ट हो जाते 1 मिनट के ऊपर और हम देखते हैं कि अगर हमें एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो देखते हैं आगे, जैसे कि ये लेवल नीचे जाना स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। तो जैसे कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, उसके बाद हमें कहीं पे भी एंट्री मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कैंडल इसको टच करके क्लोज हुई ही नहीं है। तो इसे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे भी अवॉइड करेंगे, यहाँ पे भी अवॉइड करेंगे। और कल दोपहर में कुछ ग्लिचेस के वजह से ये मार्केट पूरा बंद हो चुका था, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। और जाहिर सी बात है मैं दोपहर में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि दोपहर में वॉलेटिलिटी पूरी खत्म हो चुकी होती है और उसके बाद हम एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करते थे। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 बजे के बाद, 4 से 5 बजे के आसपास के बाद देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर एंट्री नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करो, न्यूयॉर्क में ट्रेड करो, लेकिन न्यूयॉर्क में वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं न्यूयॉर्क ट्रेड भी अवॉइड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर आ चुका है। ये क्रॉस ओवर आने के बाद हमने रेड कैंडल ढूंढी यहाँ पे, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये ढूंढी, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और नीचे क्लोजिंग देख पाए। उसके बाद ये रेड कैंडल बन चुकी है और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने का स्टार्ट किया है वापस। तो इसको भी हम क्रॉसिंग ही समझेंगे, क्योंकि नीचे क्लोज हो गया था, इसलिए हम अभी क्रॉसिंग कैंडल है, मतलब अलर्ट कैंडल। उसके बाद हम वेट करेंगे रेड कैंडल का। तो जैसे कि ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल है। तो अभी ये रेड कैंडल को हम कंसिडर करेंगे और हमारा ट्रेड फाइंड करके उसमें एंट्री लेने की ट्राई करेंगे। जैसे कि आप ये कैंडल क्लोज होने पर भी एंट्री ले सकते हो और ये कैंडल के हाई ब्रेक होने पर भी एंट्री ले सकते हो। इसमें आपकी छोटी एंट्री बनेगी और यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो चुका है 40 पीक का। और अगर आपने ये कैंडल को क्लोज होने का वेट करके बाद में एंट्री ली होती, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता और टारगेट भी बड़ा हो जाता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप 74 का टारगेट आता है और 37 का स्टॉप लॉस आता है। तो ये हमारी एक एंट्री हुई। उसके बाद देखते हैं वापस से रेड कैंडल, जैसे कि ये रेड कैंडल है लेकिन इसने टच नहीं किया है। उसके बाद ये रेड कैंडल, इसने टच किया है, इसका हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री लेने का ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर कैंडल क्लोज होने के बाद भी एंट्री लेने का ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे होता है 32 पिप्स का SL और 66 का टारगेट। तो देख सकते हो यहाँ पे टारगेट आ चुका है हमारा। ओके, उसके बाद ये एंट्री छूट गई, तो उसके बाद ये यहाँ पे भी एक आपकी एंट्री बन चुकी है और यहाँ पे भी सेम SL है और सेम टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी बहुत सारी एंट्री आज की। और आगे बढ़ने जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जब भी क्रॉस ओवर होते हैं उसके बाद 1 या 2 एंट्री तक ही हम ट्रेड करते हैं, उसके बाद एंट्री में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री कहीं पे ली होती, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता और 28 मतलब 56 के आसपास यहाँ पे टारगेट आ गया आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस होने का चांस अभी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे कि यहाँ पे तो आपको टारगेट मिल चुका है, लेकिन उसके बाद आपको टारगेट नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे बन जाती तो ये मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाता। तो उसके बाद देखते हैं हम, जब फॉलिंग चालू हुआ तो आपको बाइंग की एंट्री ज़्यादातर नहीं मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे डाउन साइड का क्रॉस ओवर भी आ चुका है और मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट भी कर दिया। डाउन जाना स्टार्ट कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड देना स्टार्ट कर देंगे। हमें मार्केट का सेंटीमेंट समझना पड़ेगा, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, उसके बाद आप डाउन ट्रेंड में जाने का ट्राई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी मिल सकता था, यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन टारगेट आपका यहाँ पे आ चुका है 23। तो उसका मतलब हुआ 46 यहाँ तक का। ओके, और अगर यहाँ पे एंट्री ली होती है आपने ये कैंडल के ब्रेक पे, तो यहाँ पे टारगेट आ चुका होगा। मार्केट का ट्रेंड जब भी चेंज हो ना, उस वक्त आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड चेंज हो गया और मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे वापस से मार्केट अपट्रेंड में हो चुका है। ये नॉर्मली जो प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, उसका सीनेरियो था ये, इसलिए इतना छोटा सा मूव आया था, वापस से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पुल बैक आया था, उस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक, वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारी फिक्सी बाइंग की एंट्री ढूंढना ट्राई करेंगे हम। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पे बनी, एंट्री नहीं बन रही थी हमारी, उसके बाद रेड, उसके बाद रेड यहाँ पे बनी, एंट्री नहीं हुई, उसके बाद रेड यहाँ पे बनी, एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे बनी रेड, एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे रेड बनी और एंट्री नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल ने एंट्री दी है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने एंट्री दी यहाँ से, तो हम स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है यहीं पे रखेंगे। यहीं पे रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा।
जो ये रेड कैंडल का फेस है, क्योंकि ये रेड कैंडल का लो बहुत ही नीचे है। तो ये भी एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अगर एक ही कैंडल के अंदर अंदर सब कैंडल बन रही है तो आपको ये लेवल जो कैंडल है उसका लो कंसिडर करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लेवल कभी भी हिट हो सकता है, इसलिए आप स्टॉप लॉस रखने में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 25 पिप्स का, लेकिन आप पूरे दिन से प्रॉफिट करते आए हो, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो आपका रहेगा ही। वो आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाली रेड कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के बारे में। तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल के अंदर ये सब इनसाइडर कैंडल बनी हुई है। तो ये वाली कैंडल का लो आप कंसीडर करोगे तो आपका टारगेट हिट होने का चांस यहाँ तक बढ़ जाएगा, वरना आपका स्टॉप लॉस में एग्जिट हो चुका होता। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आपका ट्रेड आया और मिला तो भी सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद ये ब्लू कैंडल बनी है और उसने यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ईएमए का भी ब्रेकआउट होकर फिर वापस क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ये लेवल कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपका टारगेट हिट हो चुका है 66 पिप्स का। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल टच हुई है मार्केट को, तो इस तरह से आप वापस से यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो 18। तो यहाँ पे आपका टारगेट हुआ 3 और 6 का 36 का, तो ये भी टारगेट आपका आ चुका है। उसके बाद वापस से रेड कैंडल ये वाली आई है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है, ये वाली आई है, यहाँ पे ब्रेक हुई है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा और 23 मतलब 46 ऑलमोस्ट आ ही गया है 46 का भी। उसके बाद ये वाली रेड कैंडल है, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद वापस से नीचे जाना स्टार्ट हुआ है मार्केट, लेकिन वापस से यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन क्रॉस ओवर मिल चुका है आपको। तो वापस से आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये लोग हाई ब्रेक होने पर एंट्री हो चुकी है 19 की, तो इसका टारगेट भी आ चुका है 38 के आसपास, मतलब 40 के आसपास। ओके, फिर ये रेड कैंडल नहीं बनी हुई है क्योंकि इसे टच नहीं किया ये हमारी ये को। उसके बाद देखते हैं आगे कहीं पे ट्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, और वापस मार्केट नीचे आ चुका है। उसके बाद वापस ऊपर गया है, लेकिन वापस रेड कैंडल बनी, हाई ब्रेक नहीं हुआ, रेड कैंडल बनी, हाई ब्रेक नहीं हुआ, रेड कैंडल बनी, हाई ब्रेक नहीं हुआ, वापस से नीचे आ चुका है मार्केट। यहाँ पे डाउन साइड पे क्रॉस हो रहा है, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। नहीं पता चल रहा है तो थोड़ी प्राइस एक्शन को यूज़ करें, थोड़ी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करें, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो मार्केट ट्रेड करता है उसे समझने की कोशिश करो। जब हम बोलते हैं ना रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा, तो ये मार्केट रिटेस्ट किया, ये कैंडल ने नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया है, लेकिन वापस से मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर जाने का स्टार्ट किया है, तो ये ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे सब, इसलिए मार्केट ने इतना बड़ा मूव वापस से दिया है। तो ये ट्रैप जोन है, और ट्रैप जोन होने के बाद जब मार्केट मूव देता है तो वो बहुत बड़ा मूव देता है। देखो वापस से बड़ा मूव हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से हम हमारी एंट्री एग्जिट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल बन चुकी है। तो जैसे कि ये वाली रेड कैंडल बन चुकी है, तो उसका हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे। उसके बाद वापस देखते हैं तो ये वाली रेड कैंडल बन चुकी है, उसका भी हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ही रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा टारगेट वापस से आ चुका है 42 पिप्स का। उसके बाद ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, तो ये वाली रेड कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे और लो को मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है। तो अभी तक हमारे दो स्टॉप लॉस आ चुके हैं, एक यहाँ पे आया हुआ है और ये और एक यहाँ पे नीचे कहीं पे आया था, शायद मुझे दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन आया एक स्टॉप लॉस। चलो उसे बाद में देखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आया था हमारा, दो स्टॉप लॉस हो चुके हैं अभी तक के। उसके बाद वापस से देखते हैं, वापस से ऊपर क्रॉस हो रहा गया है, वापस से रेड कैंडल का हम वेट करेंगे। ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हमारी सभी रूल्स को फुलफिल करती है, इसलिए हम ये रेड कैंडल पे एंट्री लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये सबसे नीचे वाली कैंडल है 16, तो यहाँ पे आ गया 32। ओके, ये आ गया टारगेट, ये एंट्री छूट चुकी है। तो यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे हमारी कंडीशन एक फुलफिल नहीं हो रही है, क्या जो ये मेरे को टच करने वाली है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे को टच नहीं किया है कैंडल ने। तो आपको ट्रेड लेना हो तो ले सकते हो, वरना इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी ट्रेड रनिंग है। उसके बाद देखते हैं ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल पे एंट्री ली होती तो देख सकते हो 18, और यहाँ पे आएगा 36। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका था, लेकिन वापस मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ गए होते तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका होता, मतलब प्रॉफिट में। और अगर आपने ट्रेलिंग एसएल नहीं रखा होता और यहाँ पे एसएल रखा होता तो आपका एसएल यहाँ पे आ चुका होता, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी क्रॉस ओवर हो, यहाँ से देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्रॉस ओवर हो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो एंट्री लेने का ट्राई करो, क्योंकि वही दो एंट्री होगी जो आपको प्रॉफिट में क्लोज करके देगी। क्योंकि उसके बाद तीसरी कैंडल के तीसरी एंट्री पे आपको आपका चांस 60-40 हो चुका होता है। 60% चांस होता है स्टॉप लॉस हिट होने का, और 40% चांस होता है प्रॉफिट हिट होने का। और यहाँ पे हमारा टाइम भी आउट हो चुका है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये में हमारा प्रॉफिट अच्छे से दे सकती है,
920 की है। तो जैसे कि इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रेड का टाइमिंग ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 920 ये में सबसे अच्छी है। इसे आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं, और सभी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मेरे को यूज़ करके आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दो, प्रॉफिट ही होगा, 100% होगा, नहीं। 70% प्रॉफिट होगा, 30% स्टॉप लॉस भी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इतने सारे ट्रेड दिखाए, तो उसमें से हमारे 2 स्टॉप लॉस गए अभी तक। तो अभी तक 2 स्टॉप लॉस गए, तो उसका मतलब नहीं कि हर रोज़ 2 ही जाएँगे, बाकी सब प्रॉफिट में होंगे। कभी-कभी 3 भी जाएँगे, लेकिन 10 में से अगर 3 भी चले गए स्टॉप लॉस, तो भी आपका 7 एंट्री हो चुका है प्रॉफिट में। अगर मैं बोलता हूँ 4 भी चले गए, लेकिन 6 के प्रॉफिट हुए, तो भी क्या दिक्कत है आपको? अच्छे से प्रॉफिट तो हो रहा है ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट रेशियो ही ज़्यादा है, 1:2 का है। स्टॉप लॉस 1 है और प्रॉफिट 2 है। तो मतलब आप ₹5 गँवा रहे हो, लेकिन सामने आपको 10 भी मिल रहे हैं। तो अगर आपने साथ में ₹10-10 प्रॉफिट किया है, तो आपका हो गया ₹70, और आपने 3 में लॉस किया है ₹5-5 का, तो आपका लॉस हो गया ₹15। तो आप ऑलमोस्ट 70 में से 15 निकालोगे, तो भी ₹55 प्रॉफिट में रहोगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा था, कैलकुलेशन करके। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो 920 ईएमए का डिटेल में, तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छा है दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी आपको स्ट्रेटेजी सिखाने में मदद कर पाएंगे। और हम ज़्यादा स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करते, हम रेगुलर 1 या 2 स्ट्रेटेजी पे ही वर्क करते रहते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप मास्टर होगे। ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको ये 920 दिखाई है, तो आप ये सोचो, ये 920 कब काम करती है और कब काम नहीं करती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 920 काम नहीं करती, तो आप ये जोन को अवॉइड करना सीखो। जब तक अवॉइड करना नहीं सीखोगे, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, क्योंकि मार्केट जब शांत है, बैठा है शांति से, तो आपको भी शांति बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट शांत होगा, तब आपका लॉस होगा, वो बात ध्यान रखना। शांत का मतलब साइडवेज, मार्केट साइडवेज होगा तो आपका लॉस होगा। इसलिए जब ट्रेंड में हो मार्केट, तभी आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, और अगर ट्रेंड में नहीं है इस तरह से, तो आप मार्केट को अवॉइड करना सीख जाओ, तो आप प्रॉफिट में अपने आप आ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट जरूर करना, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी डिटेल में डिस्कशन वाला वीडियो ला सके।